हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटीओ का ये हमारा क्लास 71 है। इसमें हम लोग जनरल स्टडीज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, और जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको जो है एटीओ के एग्ज़ाम तक रोज 2 वीडियो जो है देखने को मिलेंगे। तो जो नए लोग हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए है सुमेरियन सभ्यता, बी है मिस्र की सभ्यता, सी है इजियन सभ्यता, और डी है रोमन सभ्यता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी, इजियन सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्वन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं। ऑप्शन ए है धर्मसूत्र, बी है गृह सूत्र, सी है श्रौत सूत्र, और डी है विशिष्ट सूत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गृह सूत्र, ठीक है। इसमें जो है पुष्वन से लेकर मृतक दाह संस्कार वर्णित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गृह सूत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए है राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, और डी है चंपा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है ना, मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी, राजगिरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। ऑप्शन ए है कालसी, बी गिरनार, सी शहबाजगढ़ी, और डी है मेरठ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये जो अशोक का अभिलेख है खरोष्टी लिपि में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता का संबंध है। ऑप्शन ए है ज्योतिष, बी औषधि, सी अर्थशास्त्र, और डी है व्याकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वराह मिहिर द्वारा रचित जो बृहत संहिता है उसका संबंध किससे है, ज्योतिष से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है पंचायत से, बी संविधान संशोधन से, सी राजभाषा से, और डी है चुनाव से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का जो भाग 20 है संविधान के संशोधन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन ए है 9 अगस्त 1946, बी है 13 सितंबर 1946, सी है 21 नवंबर 1946, और डी है 9 दिसंबर 1946। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रधानमंत्री खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए है निर्वाचित, बी चयनित, सी मनोनीत, और डी है नियुक्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है नियुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1976 आपातकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन ए है नीलम संजीव रेड्डी, बी है वी गिरी, सी है फखरुद्दीन अली अहमद, और डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपातकाल के दौरान 1976 में जो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मताधिकार की आयु कौन से संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, बी है 64वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा, सी है 73वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, और डी है 59वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा, मतदान की आयु है ना, पहले क्या 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1989 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है जलयान उद्योग,
बी है खनिज तेल, सी विश्व व्यापार और डी है पर्यटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, बी तिब्बत का पठार, सी भारत का प्रायद्वीपीय पठार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश और डी है दिल्ली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान को स्पर्श करता है? तो पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाकिस्तान को जो है हमारे भारत के 4 राज्य स्पर्श करते हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। हो सकता है अगली बार जो है एग्जाम में पंजाब की जगह राजस्थान दे दे, गुजरात दे दे या फिर जम्मू कश्मीर दे दे, है ना। तो चारों राज्यों को जो है अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है भिलाई, बी राउरकेला, सी बोकारो और डी है दुर्गापुर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी मिजोरम, सी केरल और डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केरल। केरल में जो है महिलाओं की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है जो मैं लेके आज आई हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को, जो नए लोग हैं, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है खनन एवं उत्खनन, बी विनिर्माण, सी विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति और डी है निर्माण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को हल करने से पहले जो है क्वेश्चन को अच्छे से समझ के ही टिक मारिएगा। ठीक है, नहीं किया गया है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खनन एवं उत्खनन को जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी बी सी डी ये तीनों जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, विनिर्माण, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति और निर्माण। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खनन एवं उत्खनन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एसडीआर मानव विकास रिपोर्ट किन 3 संकेतकों का संयोजन करके विकास मापन करती है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, बी है स्वास्थ्य, शिक्षा, औसत वेतन, सी है स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विकास और डी है स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, जीवन स्तर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिससे जो है मानव विकास रिपोर्ट बनाया जाता है, का मापन करके जो है बनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन। ठीक है, इन 3 चीज़ों को मिलाकर जो है एसडीआर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेपो रेट क्या है? ऑप्शन ए है यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों को बेचता है, बी है यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, सी यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में छोटे ऋणों की अनुमति प्रदान करता है और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेपो रेट क्या होता है? यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक खरीदता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस कर्व का प्रयोग आय के वितरण को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है लाफर कर्व, बी एंजिल्स कर्व, सी लॉरेंज कर्व और डी है फिलिप कर्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉरेंज कर्व का प्रयोग करके जो है आय के वितरण को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए है हैंडलूम, बी पावरलूम, सी मिल सेक्टर और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पावर लूम। ठीक है, इससे जो है सबसे अधिक सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, पावर लूम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम है। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन और डी है संकुचन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्वेत प्रकाश को कई रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पिंड का भार अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है वायु में, बी जल में, सी नाइट्रोजन में और डी है हाइड्रोजन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक पिंड का अधिकतम भार जो है हाइड्रोजन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? ऑप्शन ए है आर्द्रता, बी दाब, सी वर्षा और डी है ताप। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दाब को जो है मापा जाता है पास्कल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, बी हाफमैन, सी विल्सन और डी है जॉर्ज स्टीफन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम बेल। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किन्हें क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक कहा जाता है? ऑप्शन ए है एनरिको फर्मी, बी है लियोनार्डो दा विंसी, सी है मैक्स प्लांक और डी है सर आइजक न्यूटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स प्लांक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिडनी, बी रोम, सी टोक्यो और डी है जिनेवा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में 14 दिसंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस, बी है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, सी है राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस और डी है राष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी एवं वायुमंडल का भाग जो जीवन का आधार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए है बायोम, बी बायोटा, सी बायोस्फीयर और डी है इकोटोन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बायोस्फीयर। ठीक है, पृथ्वी और वायुमंडल के बीच का जो भाग है जहाँ जो है जीवन संभव है, क्या है? बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन बृहद जैव भौगोलिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए है अर्धशुष्क क्षेत्र, बी है दक्कन के पठार, सी गंगा के मैदानी क्षेत्र और डी है हिमालयन क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार। ठीक है, ये जो है बृहद जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय साधन नहीं है? ऑप्शन ए है खनिज, बी कोयला, सी पेट्रोलियम और डी है वन्यजीव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वन्यजीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।